हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे 31 अक्टूबर 2023 के क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो मैथमेटिकल रीजनिंग के हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ एल के। तो यहाँ एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल दिया है, हमें वैल्यू फाइंड करना है एल के की। एल के जो है ये किसका साइड है? स्क्वायर का साइड है। तो हमें इसके लिए प्रॉपर्टीज़ याद रखना ज़रूरी है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड इक्वल होती है। तो रेक्टेंगल की साइड क्या है? जी जे इक्वल्स टू क्या है? एच आई। ये हो गया है 19 सेंटीमीटर। तो ये दोनों 19 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? एन के। एन के फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? जी जे में से जी एन माइनस कर देंगे और के जे भी माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 19 माइनस 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 10। अब आपको पता है स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो इसीलिए अब हमें क्या मिल जाएगा? एल के जो होगा वो किससे इक्वल हो जाएगा? एन के से। हमने एन के की वैल्यू इसीलिए निकाले हैं कि एल के क्या हो गया है? एन के इक्वल है। तो ये हो गया है 10 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज हाफ एज शेडेड फ्रैक्शन। तो आपको फिगर हाफ यानी जितने भी पार्ट्स में डिवाइड है उसके आधे पार्ट्स क्या होना? शेडेड होना चाहिए। तो ए जो है इसमें ट्रायंगल है जिसमें एक ही पार्ट शेडेड है, तो इसलिए नहीं होगा, इस इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में आपको टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है रेक्टेंगल। अब इसमें से शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 पार्ट क्या है? शेडेड है। तो हम लिख लेंगे ये न्यूमरेटर में। अब 6/12 क्या होता है? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो ये हो गया है 1/2। तो इसीलिए ये हो गए हाफ। आप नॉर्मली भी देख सकते हो कि 12 में से आधे शेडेड है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द नंबर शोन ऑन द एबेकस व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। तो यहाँ पे आपको एक एबेकस दिया हुआ है, इसमें हमें राउंडेड ऑफ निकालना है इसका। तो सब में पहले हम उसका वैल्यू निकाल लेंगे बिट्स काउंट करके। 2 3 देन 5 2 4। अब हमें 5 जो है ये 100 प्लेस पे मिला है, तो हमें इसे राउंड ऑफ करना है। तो हमें राउंड ऑफ करने के लिए हमें उसके राइट साइड में क्या है वो देखना है। 2 है, 2 क्या है? लेस है 5 से कंपैरिजन करना होता है। तो लेस है तो क्या होगा? 5 एज इट इज़ रहेगा और जो 1s प्लेस पे और 10s प्लेस पे उसकी जगह 0 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, इफ x इज द 7 मल्टीपल ऑफ 8 and y is the smallest factor of 150, then find the value of x minus y। तो 7 मल्टीपल मतलब क्या होगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया? 56। अब स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 150 बोला गया है y को, तो कोई भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होता है वो होता है 1। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 1। अब आपको यहाँ पे x माइनस वाई निकालना है। तो x माइनस वाई क्या हो गया? 56 माइनस 1, तो ये हो गया है 55। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, मिनी took 14 minutes 8 seconds to walk from her home to school. On her way back home, she took another route and reached home in 12 minutes 44 seconds. How much time did she save by taking the shorter route? तो जाने के लिए उसने एक अलग रूट ली है और आने के लिए अलग। शॉर्टर रूट क्यों हुआ? जब उसे कम टाइम लगा है, तो आते हुए उसे कम टाइम लगा है, दैट इज़ 12 मिनट 44 सेकेंड। तो अब हमें इसका डिफरेंस फाइंड करना है, हमें माइनस करना होगा। तो यहाँ 8 सेकेंड माइनस 44 सेकेंड पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली हम बोरो नहीं कर सकते, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने 1 मिनट बोरो ले लिया है, तो वो हो गया 60 सेकेंड। तो इसीलिए ये हो गए 68 सेकेंड। 13 मिनट 68 सेकेंड माइनस के हमने 12 मिनट 44 सेकेंड को। तो हमें आंसर मिला है यहाँ पे 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 4 2 एंड 13 माइनस 12 1 मिनट 24 सेकेंड। तो आपको आवर्स में ऐसे बोरो करना है। क्वेश्चन नंबर
16-17 के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है, द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ दियाज सोल्ड ड्यूरिंग द गिवन 5 days ऑफ द वीक, स्टडी द ग्राफ केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन इस बार ग्राफ पे डिपेंड है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ दियाज वेयर सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे का हमें फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन के लिए हमें कभी भी टोटल फाइंड करना ज़रूरी है। तो हम पहले देख लेंगे मंडे को कितने दिया सोल्ड हुए, 65, ट्यूसडे को 50, वेडनेसडे को 80, थर्सडे को 35 और फ्राइडे को 60। इसके लिए आप स्केल यूज़ करो प्रॉपर नंबर्स निकालने के लिए। तो टोटल कितना हो गया है यहाँ पे 290। हमेशा टोटल क्या होता है, डिनोमिनेटर में लिखा जाता है फ्रैक्शन के, तो हमने लिख लिया है। अब वेडनेसडे को कितना सोल्ड हुआ है वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, दैट इज़ 80। अब डिवीजन में ये रूल होता है कि अगर लास्ट में ज़ीरोज़ है तो हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं इसे। तो 0 0 क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल हो गया है। तो क्या आंसर बचा है यहाँ पे, C, 8/29। क्वेश्चन नंबर 17, if each packet of diyas cost rupees 250, then how much total money was earned on Tuesday and Friday together। तो यहाँ पे ट्यूसडे और फ्राइडे में कितने दिया सोल्ड हुए, 50 एंड 60 ऐड कर लिए हमने, तो हमें मिला 110। अब एक दिया का कॉस्ट कितना बोला गया है, 250। ईच पैकेट का कॉस्ट बोला गया है 250। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 110 मल्टीप्लाई बाय 250, दैट इज़ 27,500। तो आप 0 0 हटा के 11 मल्टीप्लाई बाय 25 भी कर लो, 275 आंसर आएगा, और 2 0 है तो डायरेक्ट लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है रोमन सिम्बल्स, उसको कन्वर्ट करना होगा न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो ये इसका रफ सॉल्यूशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो यहाँ पे। तो हमने निकाल लिए है वैल्यूज़। तो ये हो गया 960 + 99 इक्वल्स टू हो गया है 1059। देन 705 - 115 इक्वल्स टू 590। 454 + 300 इक्वल्स टू 754। 1990 - 610 ये हो गया 1380। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू बोली गई है, तो हमें किस में मिली है, ऑप्शन डी में। 19, कंपेयर एंड फिल द बॉक्स। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं, आपको कंपैरिजन करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम लाना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना है। 6, 9 और 18 का एलसीएम जो होता है वो 18 ही होता है। 18, 6 और 9 के दोनों के टेबल में आता है। तो हमने कैसे कन्वर्जन किया है, तो हम 5/18 को एज इट इज़ रखेंगे। देन 6 को कन्वर्ट करना है 18 में, तो हमें मल्टीप्लाई 3 करना है। देन 9 को कंपेयर करना है 18 में, तो हमें मल्टीप्लाई 2 करना है। तो हमें मिलता है 5/18 + 9/18 - 4/18। तो हमें इसका फाइनल आंसर मिलता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वल्स टू 11/18। सेम हमने राइट साइड में किए, तो हमें 3 मल्टीप्लाई करना होगा, 3 × 7/3 × 6। 18 में कन्वर्जन हो जाएगा डिनोमिनेटर का, प्लस 3/18 एज इट इज़ लिखे, माइनस 2 × 1/2 × 9। तो ये मिला हमें 21/18 + 3/18 - 2/18, जिसका आंसर हुआ 22/18। तो न्यूमरेटर हमारा राइट साइड का ग्रेटर है, इसीलिए हमारा सिंबल आएगा यहाँ ऑप्शन बी, ग्रेटर साइन। 20, a big milk container contain 18 liter 450 milliliter of milk. The milk is then poured into 3 small containers of capacity 4 liter 200 milliliter each. How much quantity of milk is left in the big container? तो हमें पहले 3 स्मॉल कंटेनर है, तो 4 लीटर 200 मिलीलीटर को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें मिलेगा 12 लीटर 600 मिलीलीटर। अब बिग कंटेनर से माइनस कर देंगे हम इतना, तो हमें मिलेगा आंसर 5 लीटर 850 मिलीलीटर। तो इतना मिल्क क्या हो गया है, बच गया है डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।